गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हमने कल लेक्चरर 6 पढ़ा था और उस लेक्चरर 6 में आपको एक एचडब्ल्यू के लिए एक प्रश्न दिया था। वो प्रश्न आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे है, मैं एक बार पुनः पढ़ देता हूँ। बताइए कि कौन कौन सी परिमेय या अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न था। पहला प्रश्न था 2 + √3, दूसरा था 2 √5, तीसरा था 5 - √3, चौथा था 2 √5, 7 √5। आप लोगों ने अपनी नोटबुक में कर लिया होगा। जिन विद्यार्थियों ने नोटबुक में कर लिया वो अपनी नोटबुक खोल लें और प्रश्नों को इस एचडब्ल्यू का मिलान कर लें कि क्या उन्होंने किया था वो सही है या नहीं। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, और किसी विद्यार्थी को अगर कहीं कन्फ्यूज है तो वो भी ध्यान से देख ले। मैं इसे हल करवा रहा हूँ और हल करवाने के बाद आपका अगर सही है तो ठीक है, जिस विद्यार्थी का सही नहीं था वो पुनः सही कर लें और अपनी नोटबुक में यानी कि एचडब्ल्यू की कॉपी में व्यवस्थित रूप से करना है। पहला प्रश्न 2 + √3। मैंने पहले भी कहा था कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य यदि प्लस माइनस गुणा और भाग का संबंध है तो हमेशा परिमेय संख्याएं होती है, और यदि उनके मध्य दूसरी बात कि एक परिमेय और एक अपरिमेय है। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला ध्यान से देख लेंगे आप। आपके पास फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। परिमेय प्लस परिमेय अगर है तो बराबर परिमेय। अब यहाँ पर है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य प्लस माइनस गुणा या भाग का संबंध है तो हमेशा परिमेय होती है। और एक संख्या तो है परिमेय और दूसरी है अपरिमेय, तो हमेशा अपरिमेय संख्या आती है। अब यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, गुणा भी और भाग भी। अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या के मध्य प्लस या माइनस या गुणा या भाग का चिन्ह है तो हमेशा अपरिमेय संख्या आती है। अब ध्यान से देखिए, दो परिमेय संख्या है, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, इसका मतलब अपरिमेय संख्या। तो आप लिखेंगे यह अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय। आगे आ जाइए, 2 तो है परिमेय, 5 है अपरिमेय। मतलब परिमेय और अपरिमेय के मध्य किसका संबंध है? गुणा का। तो क्या आ गया? अपरिमेय। तो इसके लिए लिखेंगे, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। फिर आ गया 5 तो है परिमेय और 3 है अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय के मध्य किसका संबंध है? माइनस का। तो ये भी अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे। 5 से 5 घट गया, बच गया 2/7। मतलब 2 भी परिमेय संख्या है। ध्यान से देखेंगे, 2 भी परिमेय संख्या है और 7 भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दे रहे हैं तो हमेशा क्या प्राप्त होता है? परिमेय संख्या। तो लिखेंगे, इसलिए यह परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। तो एक बार इन आंसरों को देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें। ये तो एक फॉर्मूला था जो आपको समझाने के लिए था। आपका आंसर यहाँ पर है सामने, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको होमवर्क की कॉपी में नोट कर लें। हाँ, अब अगला प्रश्न करवा रहा हूँ मैं आपको। लेक्चरर 7 शुरू करेंगे। इसमें अगला प्रश्न शुरू करेंगे। प्रश्नवाली अपने चल रही थी 1.5, एक्सरसाइज 1.5 चल रही थी। इसका एक प्रश्न हो चुका था। अब प्रश्न नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ये लिखा हुआ है। अब आपके सामने प्रश्न, पहला प्रश्न है 3 + √3 ब्रैकेट में है 3 + √3 और दूसरा व्यंजक है 2 + √2 गुणा के रूप में 2 + √2। एक प्रश्न तो ये है। दूसरा है 3 + √3 और दूसरा 3 - √3। तीसरा प्रश्न है √5 + √2 का होल स्क्वायर। और प्रश्न नंबर 4 √5 - √2 √5 + √2। ये आपके सामने 4 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 2 लेक्चर 7 में शुरू कर रहे थे कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना। सरल का मतलब है कि आपको इनको हल करना है। अब हल करते समय देखो किस बात का ध्यान रखना है। जैसे मैं हल करवा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। पहला ब्रैकेट है 3 + √3, ये गुणा आ गया। दूसरा है 2 + √2, दोनों ही ब्रैकेटों की संख्याएं अलग अलग है। इसका मतलब है दोनों ब्रैकेट एक दूसरे से गुणा है। तो प्रत्येक ब्रैकेट की प्रत्येक संख्या दूसरे ब्रैकेट की प्रत्येक संख्या से गुणा होती है, वो भी अलग अलग। जैसे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना है। 3 गुणा होगा इस ब्रैकेट से 2 + √2 से, फिर बीच में आ रहा है प्लस, फिर √3 भी गुणा होगा 2 + √2 से। यानी कि जब दोनों ब्रैकेट गुणा में हो तो दोनों ब्रैकेटों की प्रत्येक संख्या दूसरे ब्रैकेट की प्रत्येक संख्या से अलग अलग गुणा होती है। तो ये 3 इस ब्रैकेट से गुणा हो गया, √3 भी इस ब्रैकेट से गुणा करते हैं। 3 को 2 से गुणा किया तो 6 प्लस 3 परिमेय संख्या है, 2 अपरिमेय संख्या है, तो गुणा के रूप में लिखी जाती है। तो ये हो गई 3 √2। ये प्लस और ये भी प्लस है, परिमेय अपरिमेय है, तो इसे हम लिखेंगे 2 √3 प्लस √3 और √3 गुणा √2, दोनों ही रूट में है इसलिए रूट के 6 हो गए। तो हम यहाँ लिखेंगे √6। ध्यान से देखना है, क्या इनमें कोई संख्याएं समान है? यदि समान है तो वो जुड़ जाएगी और माइनस है तो घट जाएगी, लेकिन सभी संख्याएं अलग अलग है तो इसका आंसर तो ये हो गया। प्रश्न नंबर 2 ध्यान से देखना है। पहला ब्रैकेट है 3 + √3, दूसरा ब्रैकेट है 3 - √3, यानी कि प्लस और माइनस का अंतर है। प्लस माइनस से पहले 3 और प्लस माइनस के बाद में √3। पहले वाली संख्या और दोनों संख्या, यानी पहली संख्या समान है दोनों ब्रैकेटों की, दोनों की दूसरी संख्या समान है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो आपने गुणनखंड में देखा होगा एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है कि a + b और a - b अगर इस प्रकार है तो हम लिख लेते हैं a² - b²। इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो a का मतलब है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b का मतलब है √3 का स्क्वायर। अब यह स्क्वायर का अर्थ क्या है?
ध्यान से समझिए, 3 की घात 2 है, इसका मतलब है 3 गुणा 3, तो कितना हो गया, 3 तिया 9। और यहाँ पर √3 है, इसकी घात 2 है, इसका मतलब है √3 गुणा √3। अब √3 को √3 से गुणा करते हैं तो पूरा 3 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है कि हम ये आंसर लिखेंगे, तो यहाँ आ गया 9 और यहाँ 3, 9 में से 3 गए तो 6। ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट। अब यही नियम आप चौथे में भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि पहला ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है, क्योंकि दोनों ब्रैकेटों में पहली संख्या ही समान है और दोनों संख्याएं समान है। तो यहाँ भी आप ये कर सकते हैं प्रश्न नंबर पे। सबसे पहले मैं प्रश्न नंबर 2 ये चौथा करवा देता हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी, इसका मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सेम वही फॉर्मूला इसमें लागू हो रहा है। a का मतलब है कि आपका √5, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का अर्थ अब ध्यान से समझिए, √5 का स्क्वायर का मतलब हो गया √5 इंटू √5, तो √5 को √5 से गुणा करते हैं तो पूरा पूरा 5। ऐसे ही √2 है, √2 का स्क्वायर का अर्थ होता है √2 इंटू √2, मतलब पूरा पूरा 2 हो गया, तो यहाँ पर हमने कर दिया 2 बराबर कितना आ गया, 3। इस प्रकार आपका ये चौथा सवाल कंप्लीट हुआ। अब बारी है सवाल नंबर 3 की। तो सवाल नंबर 3 शुरू कर रहे हैं आपके सामने। 5 प्लस √2 की घात 2, ये 2 प्रकार से हो सकता है, या तो इसे हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से कर सकते हैं, या हम इसे खोल कर भी कर सकते हैं कि √5 प्लस √2 को हम 2 बार कर सकते हैं, ऐसे √5 प्लस √2 ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम अलग अलग करके करेंगे तो सवाल इसकी तरह गुणा हो जाएगा, और यदि हम फॉर्मूले से करते हैं तो सवाल ऐसे। तो मैं फॉर्मूले से करवा रहा हूँ इसे। क्या है इसका फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a का मतलब है √5, √5 का स्क्वायर प्लस 2 का 2, पहली संख्या √5, दूसरी संख्या है √2 प्लस √2 का स्क्वायर। अब √5 को √5 से गुणा करते हैं तो √5 से 5 को गुणा करने पर आपके पास आ गया पूरा 5, प्लस √5 और √2, तो 2 का तो 2 बच गया और 5 दूनी 10, और √2 को √2 से गुणा करते हैं तो पूरा पूरा 2। अब 5 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, और प्लस 2 √10। यह आपका इसका आंसर कंप्लीट हुआ। इस प्रकार प्रत्येक व्यंजक को आपके सामने सरल करके कर दिया, व्यंजकों को सरल कर दिया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और ध्यान से देख लें। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न जो आप करवा रहे हैं आपको, इस प्रश्न वाली का इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अधिकतर एग्जाम में ये प्रश्न आता है। इसके साथ ये आगे की कक्षाओं में भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आगे की कक्षाओं में भी आता रहेगा, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखना है। एक्सरसाइज 1.5 ही चल रही थी। क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। निम्नलिखित के
हरों का परिमेयकरण कीजिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा ये, ध्यान से रखना। जैसे प्रश्न नंबर 1/√7। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न लिख लेता हूँ पहले। 1/√7 माइनस √6। प्रश्न नंबर 3, 1/√5 प्लस √2। और प्रश्न नंबर 4, 1/√7 माइनस 2। 4 प्रश्न है। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूँ ध्यानपूर्वक देखना है और उसे हल करना है। प्रश्न नंबर 1, हरों का परिमेयकरण का अर्थ क्या होता है। जैसे फर्स्ट प्रश्न ले रहा हूँ, 1/7, वो भी अंडर रूट। हरों का परिमेयकरण का मतलब है कि हर में से आपको अंडर रूट का चिन्ह हटाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हर में जो संख्या होती है उसको अंश व हर दोनों से गुणा कर देते हैं। देखिए कैसे करते हैं। प्रश्न था 1/√7, अब इसको हम √7/√7 से गुणा कर देंगे। मतलब हर में जो संख्या होती है उस संख्या को हम अंश और हर दोनों से गुणा कर देते हैं। अब जब √7 को √7 से गुणा करेंगे तो इसमें से रूट हट जाएगा। यही परिमेयकरण होता है। देख गुणा करते हैं, ऊपर गुणा करते हैं। √7 को 1 से गुणा किया तो √7, और √7 को √7 से गुणा किया तो पूरा 7। यह हो गया हरों का परिमेयकरण। प्रश्न नंबर 2, ध्यान से देखेंगे। 1/√7 माइनस √6। अब हरों का परिमेयकरण कर रहे हैं तो परिमेयकरण में ध्यान से देखेंगे। 1/√7 माइनस √6, तो इसमें हर में जो संख्या है उसको हम अंश और हर दोनों से गुणा करते हैं, वही परिमेयकरण कहलाता है। लेकिन चिन्ह बदलते हैं। √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। इसको यूं भी कह सकते हैं कि 1/√7 माइनस √6 को अंश व हर को √7 प्लस 6 से गुणा करने पर, यानी कि हरों के परिमेयकरण में चिन्ह बदला जाता है। यदि माइनस का चिन्ह है तो गुणा करते समय प्लस का करेंगे, और यदि चिन्ह प्लस का है तो हम माइनस का करेंगे। अब इसको गुणा करते हैं। गुणा करते में ध्यान से देखेंगे। कैसे देखेंगे। 1 को गुणा करेंगे हम √7 प्लस 6 से, तो ये आ गया √7 प्लस √6। लेकिन नीचे ध्यान से देखेंगे कि ये फॉर्मूला आ रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो हम ये कर देंगे a² माइनस b²। ये सर्वसमय इसमें लागू हो रही है। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि √7 पहली संख्या समान है, फिर माइनस प्लस है, द्वितीय संख्या भी इसमें समान है √6, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, तो एक बार प्लस का a² माइनस b²। तो हम यह करेंगे √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ऊपर की संख्या ऐसे कैसे आ जाएगी, √7 प्लस √6 और नीचे 7 माइनस 6, तो ऊपर आ गए आपके पास √7 प्लस √6, नीचे बच गया 1। आगे हम ऐसा लिख सकते हैं कि √7 प्लस √6, क्योंकि नीचे वाले एक का कोई मतलब नहीं होता है। लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। कितने प्रश्न हो गए, 2 प्रश्न हो गए। अब प्रश्न नंबर 3, इनको मिटा रहा हूँ, देखना चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। हाँ जी, प्रश्न नंबर 3 ध्यान से देखेंगे। 1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस 2 हरों का परिमेयकरण कर रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे। 1/√5 प्लस √2,
इसको गुणा करेंगे हम रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2। आपको पहले भी कहा था यदि प्लस है तो माइनस का चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस का चिन्ह बदलेंगे। यहाँ भी सर्वसमीकरण लागू हो रही है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके सामने सर्वसमीकरण है, तो सर्वसमीकरण से इसे हल करेंगे तो ऊपर से गुणा 1 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ गया रूट 5 माइनस रूट 2, और नीचे पहली संख्या का स्क्वायर तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे लिखी जाएगी, 5 रूट में माइनस रूट में 2, और नीचे 5 माइनस 2, अगले स्टेप में रूट 5 माइनस रूट 2, नीचे बच गया 3। ये इसका आंसर, 5 में से 2 गए तो 3। प्रश्न नंबर 4, 1/√7 माइनस 2। हाँ जी, 1/√7 माइनस 2 है। हरों का परिमेयकरण करने के लिए वही √7 माइनस 2 से गुणा करेंगे। √7 प्लस 2, √7 प्लस 2। माइनस का था इसलिए हमने प्लस कर दिया, प्लस का था तो हमने क्या कर दिया था माइनस। ये चिन्ह का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, बाकी संख्या नहीं बदली जाती, सिर्फ अंश और हर को गुणा करना होता है। अब यहाँ भी फॉर्मूला वही आ रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्या समान है, √7। द्वितीय संख्या है 2 2 माइनस प्लस, मतलब प्रथम दोनों कोष्ठकों की संख्या प्रथम भी समान है, द्वितीय भी समान है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है। तो इसका मतलब है एक बार प्लस और एक बार माइनस है, तो हम कर देते हैं a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब फॉर्मूला लग रहा है तो ऊपर गुणा करेंगे, तो ऊपर ध्यान से देखेंगे, √7 प्लस 2 को हम 1 से गुणा करेंगे। यानी कैसे गुणा करते हैं, 1 गुणा √7 प्लस 2 है, तो 1 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो ऊपर वाली संख्या आपके आ गई √7 प्लस 2। अब नीचे √7 माइनस प्लस है तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ऊपर वाली संख्या √7 प्लस 2। अब √7 का स्क्वायर है, √7 का स्क्वायर का मतलब है कि √7 इंटू √7। √7 को √7 से गुणा करने का एक और तरीका है, दोनों को गुणा कर दीजिए, 7 7 49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 7। अगला जो प्रश्न है वो है आपके पास 2 का स्क्वायर। क्या है, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, ये आ गया 4। अब इसमें से घटा देंगे, ऊपर तो आ जाएगा √7 प्लस 2, और नीचे 7 में से 4 गए तो 3। ये हो गया आपके पास हरों का परिमेयकरण। ध्यान से देख लीजिए, हरों के परिमेयकरण प्रश्न था आपके सामने कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आगे की क्लासों में भी आता रहता है ये, इसलिए विशेष तौर से बता रहा हूँ, ध्यान से इन्हें देखेंगे। सवाल आपके सामने है भाई, बार बार कहा जा रहा है कि हरों का परिमेयकरण, सबका तरीका एक जैसा ही है, सिर्फ ध्यान ये देना होता है कि जो नीचे का हर है उस हर में से आपको रूट हटाना होता है। हर में से क्या हटाना होता है, रूट हटाना होता है। अब जैसे इस मान लीजिए ये और 1/√5 प्लस √2 है, तो हमने क्या कर दिया कि √5 माइनस √2 अंश व हर दोनों से गुणा कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें चिन्ह बदला जाता है, यदि प्लस है तो माइनस का लिखा जाता है, जैसे इसमें माइनस था तो हमने क्या कर दिया, प्लस का कर दिया।
और नीचे से रूट का चिन्ह हट जाता है, वही परिमेकरण हो जाता है। अब एक नेक्स्ट एक प्रश्न और इसमें करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है। प्रश्न नंबर 4 ध्यान से देखेंगे आप। जैसे 1 2 प्लस रूट 3, वही हरों का परिमेकरण करना है। अब हरों का परिमेकरण करने के लिए आपको वही बार बार कहा जा रहा है कि अंश व हर को हर की संख्या से गुणा करना है। 1/2 प्लस रूट 3, अब इसके अंश और हर को गुणा करना है, लेकिन दोनों संख्याओं के बीच में प्लस है तो हमें माइनस का चिन्ह लगाना है। तो 2 माइनस रूट 3 और नीचे भी 2 माइनस रूट 3। अब ये करने का एक तरीका है, इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि नीचे की जो संख्या होती है उसमें ये सर्वसमीका लागू हो जाती है। a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। चिन्ह बदलने की वजह से ये सर्वसमीका लागू हो जाती है। तो अब ये सर्वसमीका लागू करते हैं तो ऊपर वाली जो अंश है वो 1 से गुणा होगा, तो ऊपर तो आपके पास आ गया 2 माइनस रूट 3 और नीचे हो गया 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का वर्ग, ये हो गया। अब ऊपर से ध्यान रखेंगे ऐसा कैसा जाएगा, 2 माइनस रूट 3, 2 का वर्ग 4 और रूट 3 का वर्ग। रूट 3 का वर्ग ऐसे होता है जैसे रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हम यूँ कर सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, मतलब ये रूट में 9 गया और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो इसका जो आंसर है वो आ गया 3। अब ऊपर आपके पास 2 माइनस रूट 3, 4 में से 3 गया तो 1 और आगे हम लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3, ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार हरों के परिमेकरण के क्वेश्चन बताए गए आपको। अब मैं आपको घर से SW में करने के लिए इसका एक प्रश्न ही दूंगा, आप वो ध्यान से घर से नोटबुक में करके लाएंगे, अपना गृह कार्य नोट करेंगे। गृह कार्य नोट करना, ध्यान पूर्वक करना है। निम्न के या निम्न के ना करके मैं प्रश्न दे रहा हूँ, 5/, क्वेश्चन 1 और SW में करना है। 5/√3 माइनस √5 के हरों का परिमेकरण कीजिए। प्रश्न आपके सामने है, पुनः वापस पढ़ रहा हूँ, SW में करना है। गृह कार्य घर के लिए है 5/√3 माइनस √5 के हरों का परिमेकरण कीजिए। ये आपके सामने प्रश्न है, इसको ध्यान से नोट कर लें, हल करना है। अगले लेक्चर में इस प्रश्न को, इस जो गृह कार्य दिया जा रहा है इसको हल करके आपको बताया जाएगा, ध्यान से देखना है। एक प्रश्न और दे देता हूँ, 2 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 1/√2, 1/√2 के हर का परिमेकरण कीजिए। 2 प्रश्न हो गए, एक प्रश्न और बढ़ा दिया गया है। पहले वाले में तो हर 2 थे, इसमें हर 1 ही है। दोनों प्रश्नों को अपनी नोटबुक में हल करना है और ध्यानपूर्वक करना है। करने का तरीका एक जैसा ही है कि हरों का परिमेकरण जैसे भी इससे पहले बताया था वैसा का वैसा ही है। अब इन दोनों प्रश्नों को पहले आपको अपनी रफ कॉपी में हल करना है। रफ कॉपी में हल करने के बाद फिर SW में हल करना है नोटबुक को। लेक्चरर 8 में 7वां लेक्चर चल रहा था, लेक्चर 8 में आप लोगों के दोनों जो प्रश्न है वो देखे जाएंगे और फिर इन दोनों को ब्लैक बोर्ड पे हल किया जाएगा। हल करने के बाद आप नोट कर लेंगे कि क्या आपका प्रश्न सही है या नहीं है। अगर सही है तो उतार लेंगे और अगर गलत है तो उसे पुनः सही करके नोटबुक में हल करेंगे। थैंक्स।